हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इस वक्त मैं अपने मेरे घर के पास जो जंगल है, हमारा जंगल है, उसमें घूम रहा हूँ। और ऊपर बादल हैं, बारिश कभी भी पड़ सकती है। तो ये मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो रहेगी। इससे पहले भी नए चैनल पर फर्स्ट वीडियो रहेगी। इससे पहले भी मेरा एक चैनल था, लेकिन किसी वजह से वो चैनल बंद हो गया। वो मोनेटाइज था चैनल, वो उससे इनकम तो मैं कुछ जनरेट कर नहीं पाया, लेकिन मोनेटाइज था वो चैनल। इसकी वजह से मैं उसको किसी वजह से मैं उसको ठीक नहीं कर पाया। तो इसके लिए मैंने ये नया चैनल बनाने का डिसीजन लिया। तो आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ। एक मिनट, ये देखो गाइस, ये जो मेरे पीछे है जंगल में, इससे बामी कहते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। हिमाचल के जंगलों में ये पाई जाती है, बाकी जंगलों में भी पाई जाती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पाई जाती है। तो भाई साहब कहते हैं कि इसका जो कम से कम कितना, कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 फुट तक ना इसके जो लकड़ी को खाती है ना, स्यूंक कहते हैं जिसको, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो होती है। और नीचे ये बहुत गहरा होता है भाई। इससे बढ़िया देखो, वो देखो सामने, इस सारा का सारा मिट्टी का बना है। और भाई साहब ये इसको ना वो छोटी छोटी स्यूंक जिसको कहते हैं, स्यूंक नहीं यार, क्या कहते हैं उसको, स्यूंक स्यूंक ही रखो भाई। चींटी की जैसी होती है, लेकिन चींटी काली होती है और ये स्यूंक जो होती है वो वाइट होती है। ये देखो भाई, ताज़ा ताज़ा काम हुआ है इस पे। ये देखो, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये नया बना है भाई। ये वाला पोर्शन नया बना है, टूट गया होगा भाई किसी वजह से। तो कई बार हमें घर में अगर मिट्टी, कच्चे घरों में जब मिट्टी लगती है तो इनको तोड़कर भी कुछ लोग ले जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन ऐसा है कि इसके बाद अगर कोई तोड़ कर ले जाता है तो ये खुद ही रिपेयर कर लेते हैं, 1-2 दिन में फिर से बना लेते हैं। इतनी मेहनती होते हैं भाई साहब ये, हमारे जैसे नहीं फ़ोन उठाया और चल पड़े। अगर इनके पास भाई फ़ोन मोबाइल वगैरह सब कुछ होता तो वह ये कैसे काम करते, ये भी हमारी तरह होते। लेकिन जिस जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वजह कुछ और है। इस वक्त मैं जंगल में हूँ, थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि टाइगर वगैरह, बाघ वगैरह यहाँ आते जाते रहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। आपको दिखाता हूँ, कैसे दिखाऊँ यार। ये देखो, ये सारा जंगल, सारा का सारा मेरे चारों तरफ जंगल ही जंगल है भाई। अकेला हूँ मैं। तो भाई लोग, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इंडिया में, एक मिनट भाई लोग, कि इंडिया में भाई साहब जो मतलब जो बातें नहीं होनी चाहिए वो बातें हो रही हैं इंस्टाग्राम पर। फेसबुक पर का मुझे पता नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पर मैं खुद देखता हूँ। लड़के हैं, लड़कियां हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं जो नहीं होना चाहिए भाई। मतलब बहुत ही घटिया किस्म के कमेंट्स करते हैं और घटिया किस्म के बोलते हैं जो कि नहीं बोलने चाहिए। और उनकी उम्र भी कुछ 18 से ऊपर हैं, कुछ 18 के भी नहीं हैं, कुछ इससे भी छोटे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ओ माय गॉड, सांप था भाई यहाँ पे कहीं, डर गया मैं तो। चलो दोस्तों, इसके बारे में तो बाद में बात करता हूँ। फ़िलहाल जहाँ पे मैं हूँ उसकी बात करता हूँ।
ये हमारा जंगल है। और आपको बताऊं कि इस साल भी हमारे जंगल में आग लगी थी और बहुत से पेड़ हैं जो गिरकर ख़त्म हो चुके हैं। कुछ जो हैं उनको मतलब जो खड़े खड़े हैं वो ऐसे सूख गए हैं आग की वजह से। आप देख सकते हैं ये जो इन पर काला रंग है वो देखिए सामने, वो काला रंग जो इन पर लगा है ये आग का ही है भाई, आग की वजह से ही ये काले पड़े हैं। वो सामने देखिए, और वो देखिए कितने गिरे हुए हैं, वो आग की वजह से सभी गिरे हैं। आपको नज़दीक से दिखाता हूँ मैं। देखो भाई, अब लोग बोलते हैं कि आग गलती से लग गई, चलो मान लिया कि गलती से आग लगी, लेकिन भाई साहब किसी एक जंगल में या दो जंगल में भी मान लेते हैं कि हाँ भाई लोग जब साफ़ सफाई करते हैं तो ये जो इसको ये जो है ना, इसको बोलते हैं चलारू, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है भाई, इसको इकट्ठा करके जला देते हैं एक जगह पे, ठीक है। तो हो सकता है कि आग हवा की वजह से इधर उधर चली जाए, एक दो जंगलों में हो सकता है कि आग गलती से लग गई, लेकिन भाई साहब हर एक जंगल में अभी पीछे कुछ महीने पहले आग लग रही थी, हर एक जंगल में। तो भाई ये गलती का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। गलती से तो ये काम होता है नहीं भाई, जानबूझकर शायद कोई करता है इस काम को, जो कि बहुत गलत बात है। ये देखिए, वो देखिए नीचे जल कर पड़े हैं, ये जल कर पड़े हैं, ये बहुत गलत बात है भाई लोग। अगर भाई ये पेड़ नहीं रहेंगे तो भाई हमारा जीना भी पॉसिबल नहीं है फिर, ठीक है। ये देखो चढ़ाई कितनी है, मुझे ऊपर जाना है भाई मैंने, और बादल ऊपर आवाज़ कर रहे हैं, गरज रहे हैं, पैण चो। भाई साहब एक और बात आपको बताता हूँ, लड़के सुन रहे हो चाहे लड़कियाँ हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, बच्चा हो, देखिए एक 4 साल का बच्चा, 2-3-4 साल का बच्चा एक मोबाइल को चलाना जानता है भाई, अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है। और भाई जब वो फ़ोन को ओपन करता है और इंस्टाग्राम खोलता है और उसको वीडियोस में वो लड़कियां दिखती हैं जो आधे कपड़ों में कई कुछ अपनी टांगें दिखा रही हैं, कुछ अपना पिछवाड़ा दिखा रही हैं, कुछ भाई अपने ये क्या कहते हैं ब्रेस्ट दिखा रही हैं अपनी आधी आधी। तो भाई जब वो बच्चे इनको देखेंगे, ठीक है, तो भाई उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचता भाई। और ये चली है बात, इसके ऊपर कोई कानून है ही नहीं, जो कि कानून बनना चाहिए। ये देखो भाई खड़ी चढ़ाई है, ये देख लो, ये फ़ोन मैंने सीधा रखा है, अब ये देखो ऊपर तक जाना है भाई, वो देखो, वो देखो इधर इधर भाई पहले यहाँ से रास्ता होता था, लेकिन जब से ये गैस वगैरह सिलेंडर वगैरह शुरू हुए हैं तब से मतलब लकड़ी का मतलब बहुत कम लोग हैं जो लकड़ी ले जाते हैं घर को, मतलब काटना तो अलाउड है नहीं। हम भी अगर कभी लकड़ी हमें ले जानी हो तो भाई जो टूट कर गिरी होती है उसको ही हम खुद थोड़ी बहुत तोड़ कर ले जाते हैं और फिर जाकर जलाते हैं भाई। और आपको एक और बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। हमारे जंगल में मोर जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं भाई। अभी पीछे आग लगी तो कुछ एक मोर हम घूमने के लिए आए थे, तो भाई आई थिंक 2 या 3 मोर हमें मिले थे जो कि ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म ही हो चुके थे भाई। उनमें जान मतलब हमने कोशिश की कि बच सकें, लेकिन नहीं भाई, उनको एक को तो भाई हम घर में भी ले आए थे, लेकिन उसको बचा नहीं पाए हम। ये देखो भाई, ये जो पंख है ना, ये मोर का है, मोर का पंख है। ये जो है ये तो है नहीं, इसमें ना आगे चाँद लगा होता है बहुत बढ़िया, मतलब देखने में चाँद लगता है वो। हाँ ऊपर है, इधर बहुत पड़ी हैं भाई, ये देखो 2-3 ये हैं और 2-3 ये हैं,
है ना। चांद वाली तो भाई आपको दिखा नहीं पाऊँगा मैं, क्योंकि मिल नहीं रही अभी। और सबसे बड़ी बात कि ये जो अगर किसी मोर के पंख में चांद लगा हो तो कहा जाता है कि अगर इसको आप घर में रखेंगे तो घर के अंदर रखेंगे या घर के बाहर दरवाजे के ऊपर लगा कर रखेंगे तो भाई इससे जो सांप होते हैं ना वो बहुत डरते हैं, मोर से बहुत डरते हैं। और जब वो इस पंख को देखते हैं तो भाई वो एंटर नहीं होते, घर में आते ही नहीं हैं। और ये सच्ची ही बात है, हमने काफ़ी टाइम से सुनी है। हम घर में भी रखते हैं, आपको घर में जाके दिखाऊंगा मैं। भाई लोग बारिश लग पड़ी, लेकिन मेरा प्लान तो ऊपर जाने का था। यार कैसे बनेगी बात। दोस्तों चलते हैं धीरे धीरे, अभी बारिश उतनी ज़्यादा खास लगी है नहीं। ओह माय गॉड भाई, ये बहुत ही भयंकर किस्म के कांटे हैं भाई। अगर ये लगें भाई तो आप खुजाते खुजाते मर जाएंगे। मरेंगे तो नहीं, लेकिन खुजाते खुजाते आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। रास्ता देख रहा हूँ भाई लोग, पता नहीं चल रहा कि कहाँ से जाऊँ कहाँ से नहीं जाऊँ। आज तो मैंने सोच के रखा था भाई कि व्लॉग बना के छोड़ूंगा, लेकिन भाई लोग ये जो आधे कपड़ों में और ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं लड़कियां और लड़के, अगर किसी का एमएमएस लीक होता है भाई लोग तो उसको इंस्टा पर डालकर लिंक डाल देते हैं कि भाई किसी को लिंक चाहिए तो मैं दूंगा, लिंक इन बायो। मतलब अगर भाई किसी का वीडियो वायरल हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, उसको भाई हर एक बंदे को क्यों दिखा रहे हो भाई। वो तो बेचारा पहले से परेशान होगा। लेकिन कुछ हमने ऐसे भी देखे हैं जो कहा जा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर खुद को वायरल किया था। ओह शिट यार, एक मिनट भाई लोग, ये देखो भाई, ये नहीं छोड़ रहा भाई, कांटे बहुत बुरे हैं। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कोई भाई मतलब गलत संगत में पड़ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये न्यू जनरेशन जो है ना भाई 2000 के बाद की, ये बहुत तेज़ है भाई, कुछ भी कर रहे हैं ये लोग। रास्ता मिल गया, बधाई हो बधाई। ये देखो भाई, रास्ता मिल गया मेरे को थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है भाई। ये देखो नीचे कितना है भाई, वो देखो नीचे वो रास्ता है, दिखाई दे रहा होगा आपको, वहाँ से जाऊँगा मैं। थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो चुकी है। दुआ करो भाई लोग कि कोई जानवर ना हो ऊपर, नहीं तो मेरे हालत ख़राब हो जाएगी। भाई लोग आपको एक बात बताता हूँ, मैं और एक और लड़का था जो कि यहाँ पर घूमने के लिए आते थे, ठीक है। तो एक चील का पेड़ जिसको बोलते हैं आप, इसको चील ही बोलते हैं, ठीक है। अपन पहाड़ से है भाई, पहाड़ी बंदे हैं हम, तो पहाड़ी स्लैंग मतलब आ जाती है बीच में, पहाड़ी झलक आ जाती है बोलते बोलते। तो भाई लोग ये देखो, ये पहाड़ी की चोटी पर मैं आ चुका हूँ और आपको भी मैं दिखाना चाहूँगा अपने जंगल के नज़ारे को। ये देखो भाई लोग, ये देखो, ये सारा का सारा जंगल ही है भाई, ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन आपको मैं यहाँ ऊपर से, अपना छोटा सा शहर है, शहर तो क्या गांव ही रखिए आप, ऊपर से देखने में बहुत मज़ा आता है भाई। आपको दिखाता हूँ चल के। तो भाई
ये मेरी पहली वीडियो रहेगी। इसके पहले भी अच्छा भला चैनल चला था मेरा, लेकिन किसी वजह से मैं उसको आगे बढ़ा नहीं पाया। मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं लगा, मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब तो भाई हम लोग ऐसे हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई अपन से हुई नहीं। एक बार में बहुत बीमार रहा, बहुत कुछ हुआ भाई लाइफ में। आगे अगर ये चैनल मेरा चलता है तो अपने बारे में भी बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद तो भाई मुझे किसी से भी नहीं है, किसी से भी नहीं। जो भाई इतने ख़ास होते थे दोस्त, बहुत ख़ास दोस्त भाई, बचपन के दोस्त भाई, वो धोखा दे के गए। ऐसी ऐसी बातों के पीछे उन्होंने मतलब गलत किया मेरे साथ, बता नहीं सकता मैं। लेकिन हुआ तो, अगर ये चैनल मेरा चलता है तो मैं आपको आगे सब कुछ बताऊंगा अपने बारे में, आपको जानकर भी अच्छा लगेगा। जहाँ मैंने सोचा था वहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। और भाई मैंने सुना है कि यहाँ पे कहीं चुड़ैल भी रहती है, और मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, कहीं दिख ना जाए भाई। लेकिन एक बात पे भरोसा है, गॉड इज़ देयर, सबका मालिक एक। तो भाई ये जो चील आप देख रहे हैं, ये जो टूटी हुई है, इसके ऊपर हम आकर चढ़ते थे, हमें बहुत मज़ा आता था। आज ये टूट चुकी है, ये देखो, नहीं तो इसके ऊपर चढ़कर मैं आपको सारा नज़ारा दिखाता। लेकिन यहाँ से भी थोड़ा अच्छा ही है, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। थोड़ा आगे चल के बताता हूँ आपको। देखो देखो दोस्तों, यार यहाँ से क्या देखना, आपको दिखाई नहीं देगा, पीछे से चल के दिखाता हूँ आपको। अभी भाई आग लगी थी तो उससे चलो नुकसान तो भाई करोड़ों लाखों करोड़ों जीव मरे, वो तो भाई नुकसान कभी हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि ये जो जंगल में झाड़ियाँ होती थी वो थोड़ी कम दिखाई दे रही हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाता हूँ भाई, ये हैं, ये कांटे हैं भाई, ये थोड़े कम हो गए हैं भाई। ये देखो, ये फिर से चले हैं, ये सूख गया है और ये फिर से उग रहा है ना। ये थोड़ा अच्छा है, लेकिन ये तो उग ही जाएंगे भाई। अगर इनको जड़ से ना उखाड़ा जाए तो तब तक बात नहीं बनती भाई। नीचे देखो कितनी गहरी खाई है, वो देखो, यहाँ से गिरे ना तो नीचे पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितनी हड्डियाँ रास्ते में रुक जाएंगी। तो भाई साहब ये देखो नज़ारा बहुत ही बढ़िया। अगली बार मैं आपको दूसरी ओर से जाके दिखाऊंगा, वहाँ से भी बहुत बढ़िया व्यू आता है। और हमारे घर के पास ही जहाँ से पंजाब से लोग बहुत आते हैं घूमने के लिए और माथा टेकने के लिए। मंदिर है, बहुत ही मशहूर है, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है। वो उसको भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ से भी दिख जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पेड़ गिर गए हैं तो दिखा नहीं पाया आपको। लेकिन वहाँ से जाके आगे है, वहाँ पे जाके ना, वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ से दिख जाता है वो। वहाँ से भी, और अगर हुआ तो वहाँ जाकर ही दिखा दूंगा आपको। तो भाई लोग, मेन चीज़ ये है कि ऐसी बातों के ऊपर थोड़ी सी अगर लग सके, क्योंकि एक आदमी करेगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक आदमी करेगा तो कुछ नहीं होगा। मतलब मैंने जो कहा, ये जो बातें इंस्टाग्राम पर चली हैं, जो रुकनी चाहिए, जो नहीं रुक रही, अगर वो रुक जाएं तो थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। लेकिन आजकल देखिए, हम जब स्कूल में पढ़ते थे और कहीं गलती से हमारे टीचर को हम फेसबुक पर दिख जाते थे
तो भाई वो हमारी क्लास लगा देते थे कि भाई ये फेसबुक को यूज़ क्यों कर रहा है तू भाई। लड़कियां भी और लड़के भी डरते थे कि भाई हम स्कूल पास करके उसके बाद इन सब में पढ़ेंगे भाई। सबसे बड़ी बात भाई, मुझे तो फ़ोन स्कूल में मिला ही नहीं था। सॉरी, फ़ोन मुझे स्कूल में मिला ही नहीं था। हमने मतलब हम जब यूज़ करते थे फ़ोन तो हमारे टाइम में ना ये स्क्रीन टच जो मोबाइल होते हैं वो आए ही थे, मतलब नए नए आए थे। तो हम तो बड़े मतलब देखकर खुश होते थे, परेशान हो जाते थे कि भाई ये देखो ये क्या चीज़ है भाई, स्क्रीन से टच करना और ये स्क्रीन काम कर रही है। क्योंकि हमने भाई पहले जब हम फ़ोन यूज़ करते थे तो भाई वो कीपैड वाले होते थे, बटन होते थे जिनमें, उनको यूज़ कर रखा था हमने। तो भाई इसको देखकर आज तो हर एक लड़के के पास, हर एक लड़की के पास फ़ोन है ना। तो भाई साहब बात ये ऐसी है कि अगर अब बच्चों से फ़ोन लेना तो इम्पॉसिबल ही रखो। अगर बच्चे के पास फ़ोन ना दें तो घर को सर के ऊपर उठा लेता है भाई, चिल्ला चिल्ला के। हमारी मेरी बहन के भी बच्चे हैं, तो भाई वो भी छोटे हैं, वो भी मतलब फ़ोन की डिमांड करते हैं कि भाई मेरे को फ़ोन चाहिए। अगर उनको फ़ोन ना दें तो वही वो रोना शुरू कर देते हैं और इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं कि हार कर हमें उनको फ़ोन देना ही पड़ता है। ठीक है, तो अगर पॉसिबल हो तो हर एक माँ बाप को इस बात के ऊपर सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चे को फ़ोन ना दें। क्योंकि किसी भी फ़ोन के लगभग हर एक फ़ोन में इंस्टाग्राम आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो बच्चे उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, जो कि बहुत प्रभावशाली है भाई। ठीक है, आपके बच्चों पर उसका गलत असर पड़ेगा। ठीक है, और दूसरे बच्चों को देखकर आपके बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। और इस बात का आपको पता ही होगा कि संगति का असर कैसा पड़ता है ना। तो ये कहना था भाई लोग। और कुछ लड़कियां ऐसी भी देखी हैं मैंने इंस्टाग्राम पर जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और आधे आधे कपड़ों में वो आती हैं। और आपको दिखाऊंगा एक लड़की की वीडियो। किसी ने बोला था, लड़के ने कमेंट किया था कि तुझे प्यार कौन करेगा। तो भाई उसने बोला था कि लड़की ने बोला था कि मेरी कमेंट्स चेक करके मुझे कितने प्यार करते हैं। उन कमेंट्स को पढ़ाऊंगा आपको, कितने फ़नी कमेंट्स हैं उनके। और भाई ऐसे ऐसे कमेंट्स भी हैं जो मैं बोल नहीं सकता, तो आप खुद ही पढ़ लेना भाई। क्योंकि जो आधे कपड़ों में आधा नंगा होकर इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाने आ सकता है ना भाई, तो उसको दुनिया बहुत कुछ बोल सकती है भाई। अगर वो बोलता है कि मुझे ऐसा ना बोलो, तो भाई वो गलत बोल रहा है फिर। क्योंकि दुनिया जो देखेगी उसके ऊपर भाई बोलेगी भी ना। चाहे उसको दुनिया को लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो अपनी बात तो रखेंगे भाई आपके सामने। ठीक है, कमेंट्स में बोलेंगे, चाहे कैसे बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे ज़रूर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लड़कियों के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उन लड़कियों को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। उनको बस भाई पैसे से मतलब है, सीधी बात। ठीक है, ठीक है, बस। अभी वो आधे कपड़ों में, उनको भाई लड़कियों को पता है कि दुनिया क्या देखना चाहती है। दुनिया तो भाई उनको नंगा देखना चाहती है भाई। ऐसे भी लोग हैं जो इन सब को, लड़कियों को मतलब चाहते हैं कि बिना कपड़ों के ही सामने आ जाएं। लेकिन भाई लोग, लड़कियां इस चीज़ की परवाह नहीं करती हैं, आधे कपड़ों में आ जाती हैं वो। टिकटॉक किस लिए बंद हुआ था आपको पता है? हाँ, मैंने तो भाई यूज़ नहीं किया कभी, सीधी सी बात। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कभी। लेकिन टिकटॉक किस लिए बंद हुआ था आपको पता है? क्योंकि भाई टिकटॉक के ऊपर लड़कियां भाई, उसमें तो कपड़े बिना कपड़ों के ही सामने आ जा रही थी भाई। इंडिया की, फ़ॉरेन की तो भाई होंगी, लेकिन उनको देखकर भाई इंडिया की लड़कियों को भी मतलब ये करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, मुझे ये समझ नहीं आती बात। और यहाँ थोड़ा बैठ लेते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। तो भाई बात ऐसी है कि अगर कुछ सुधर जाए,
10 में से अगर एक बच्चा भी सुधरता है तो अच्छी बात है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तभी है अगर किसी बच्चे के माँ बाप उसको किसी बच्चे के माँ बाप बच्चे को समझाते हैं कि भाई ये रास्ता गलत है, या भाई आपको फ़ोन नहीं मिलेगा, आपको फ़ोन इतना मिलेगा, या बच्चे को फ़ोन दो आप तो उसके साथ रहो, अकेला बच्चा फ़ोन यूज़ ना करे। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो भाई मैं माफ़ी कभी नहीं मांगूंगा, क्योंकि इस दौर में ऐसा कोई है नहीं जिससे मैं माफ़ी मांगूं। ठीक है, सभी के सभी नहीं हो सकता है कि भाई सॉरी सॉरी सॉरी, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे तो एक बात याद आ गई थी भाई, तो मैं थोड़ा सा भूल गया। कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को फ़ोन अगर आपने देना हो तो भाई आप उसके साथ रहें। अगर वो पढ़ रहा है या कुछ वीडियोस देख रहा है तो उसके साथ रहें कि वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है फ़ोन में। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और एक लड़की थी जिसने कहा था कि मेरे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है मेरे कपड़े पहने, आधे कपड़े पहनने से, जिसमें लड़कियों को ये पार्ट सारा दिखाई देता है और नीचे तो कईयों ने कुछ पहना भी नहीं होता। तो कुछ लड़कियों की वीडियोस में देखा था मैंने कि वो कह रही थी कि हमारे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई आप लोगों को क्यों हो रही है। और वो लड़कियां इस बात को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर डाल रही हैं भाई, और दुनिया को बता रही हैं कि हमारे माँ बाप को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब भाई कोई मुझे ये बताए कि उसके माँ बाप अच्छे हैं कि भाई वो अच्छी है। जिस लड़की के माँ बाप मतलब ऐसा बोलते हैं कि भाई तू जो मर्जी पहना, हमें कोई फ़र्क नहीं, तो हम क्या बोलेंगे फिर। और दुनिया तो भाई गाली देगी ही देगी जो देखेगी। ठीक है, जो दुनिया को पसंद नहीं आएगा उसके ऊपर तो भाई दुनिया बोलेगी। और कुछ लड़के ऐसे भी कमेंट्स करते हैं जो नहीं करने चाहिए भाई, लड़कियां भी करती हैं। ऐसे ही किसी भी लड़के को कमेंट्स में आई लव यू बोल देते हैं, और अगर कोई लड़का बोल दे तो भाई पुलिस भी आ जाती है। तो इसके ऊपर तो क्या बोलूं। लेकिन जो गलत हो रहा है उसको थोड़ा रोकना चाहिए। हो सकता है मैं भी गालियां दूं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं वीडियोस में जिसको सुनकर आपको भी गुस्सा आ सकता है भाई। तो शायद मैं गालियों का उपयोग करूं बहुत ही जल्दी। हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि गालियां दूंगा, लेकिन लोगों के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके काम देखकर मुझे गालियां देनी पड़ेंगी शायद। अगर हो सका तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन ज़्यादातर चांस इसी बात के हैं कि मैं गाली दूंगा। अगर किसी को बुरा लगे तो भाई लोग वो गालियाँ सिर्फ उनके लिए होंगी जो उसके हकदार होंगे। ठीक है भाई लोग, सीधी सी बात। देखो बादल भी मेरे साथ हैं भाई लोग, बोल रहे हैं तो कर जो कर रहा है भाई। तो भाई लोग मैं यहाँ पे इसलिए आया था भाई, क्योंकि घर के आसपास लोग घूमते फिरते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो मैं थोड़ा खुल के बताना चाहता था बात को। घर में होता तो भाई आ जाते हैं लोग बात करने के लिए, तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैं आपको बता नहीं पाता इसके बारे में। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि जो बड़ी लड़कियां, मैच्योर लड़कियां, 20, 22, 25 साल की लड़कियां, इससे ऊपर की उम्र की भी हो सकती हैं, जो लड़कियां आधे आधे कपड़ों में ये वीडियोस बना रही हैं, उनको देखकर भाई छोटी लड़कियां भी सेम टू सेम उनके जैसा ही मतलब करके वीडियोस बना रही हैं भाई, जो कि अच्छी बात नहीं है। और ये जो अंडरवेयर होते हैं जो लड़के पहनते थे पजामे के अंदर, ठीक है, अंडरवेयर तो वहीं पहनते सबको पता है, लेकिन भाई उसमें लड़कियां वीडियोस बना रही हैं। बताओ हम क्या करें अब, किसी को क्या बोलें। उनके माँ बाप से कौन बात करे, उनके माँ बाप से बात करने की ज़रूरत है भी नहीं किसी को शायद, क्योंकि जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं उनके माँ बाप को तो पता होगा ही कि उनकी बच्ची क्या कर रही है। उसके बाद भी अगर उनके माँ बाप को फ़र्क नहीं पड़ता तो भाई रहने दो उसको, जो बर्बाद पहले से ही है उसको बर्बाद होने दो। हो सकता है कि मिलियंस में फॉलोअर्स लेकर वो लाखों में कमाते हों महीने का, चाहे हफ्ते में लाखों कमाते हों भाई, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, हमें कुछ नहीं लेना देना ऐसे लोगों से। लेकिन जो आपके मन में आता है वो बोलो, वो बोलना चाहिए। जो आपको अच्छा नहीं लगता उसके बारे में बोलो, दुनिया के सामने लाओ,
कमेंट्स में तो सारी दुनिया बोलती है, लेकिन हो सके तो अपने विचार वीडियोज़ में लाने की कोशिश करें, पॉजिटिव हों, ठीक है, नेगेटिव नहीं। मैं तो भाई आगे जो वीडियोज़ बनाऊंगा उनमें पता नहीं क्या क्या बोलूँगा, ठीक है, पता नहीं क्या क्या बोलूँगा उनमें मैं, ठीक है। आपको शायद हंसाऊंगा भी और शायद रुलाऊंगा भी, क्योंकि मैं लिखने का भी थोड़ा शौक़ रखता हूँ। तो जो मेरा पहला चैनल था वो उसमें मैं जो मैंने लिखी शायरी लिखता था। अभी मैंने थोड़ा बंद कर दिया है किसी वजह से। आपको अच्छी लगेगी इतना तो मैं जानता हूँ, इतनी अच्छी तो मैं लिख ही लेता हूँ भाई। अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप उसको बुरी भी नहीं बोल सकते, इतनी अच्छी मैं लिख लेता हूँ भाई, ठीक है। चलो ये तो बात की बातें हैं। फ़िलहाल मैं इस चैनल के ऊपर फोकस करूँगा पहले। अगर ये चैनल मेरा चल पड़ा, अच्छा ग्रो कर गया, तो भाई मैं दूसरा चैनल भी आपके लिए तैयार कर दूँगा, ठीक है। और हो सकता है भाई कि मेरे रिश्तेदारों को इन फ्यूचर मैं गालियाँ दूँ किसी वीडियोज़ में, और मेरे रिश्तेदारों को पसंद ना आए, तो मैं सभी अपने रिश्तेदारों से और सभी अपने दोस्तों से, सभी अपनी फ्रेंड्स से ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियोज़ ना देखें। जो भी मेरे रिश्तेदार हैं और जो भी मुझे प्यार करते हैं भाई, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा भाई कि भाई मेरी वीडियोज़ ना देखें, ठीक है। क्योंकि मैं अब खुद के लिए काम करूँगा। बहुत टाइम हो गया भाई औरों के लिए काम करते हो, अब मैं खुद के लिए काम करूँगा भाई, सीधी सी बात है। चाहे दुनिया को अच्छा लगे, चाहे नहीं, दुनिया को तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो मेरे रिश्तेदार हैं उनके शायद कहीं जल जाए, उनका कोई अंग जल जाए, आगे से या पीछे से, या यहाँ से दाएं से या बाएं से। क्योंकि भाई लोग आपकी जब आप सक्सेस होते हैं लाइफ में, तो आपसे जलने वाला कोई तीसरा नहीं होता, आपके अपने ही होते हैं। इस बात को भी मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे घर में थोड़े हालात ख़राब चले हैं, उसके बारे में भी कभी लाइव में हो सका तो मैं बताऊंगा आपको। अगर ज़रूरत पड़ी तो बताऊंगा, अगर किसी ने पूछा तो ज़रूर बताऊंगा आपको। अभी मैं थोड़ा सा मेरी भी तबीयत थोड़ी सेट नहीं है, अच्छी नहीं है, तो मैं खुल के बात नहीं कर पा रहा हूँ आपसे। तो जिस दिन मैं अच्छा हुआ, ठीक से मतलब सही हुआ, उस दिन आपको हर एक मतलब वीडियो अच्छी बना के दिखाऊंगा। आज शायद वीडियो अच्छी नहीं बनी होगी, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है भाई। अगर किसी को बुरा लगे तो भाई ज़रूर बताना, कमेंट्स ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई लोग। तो आपकी वजह से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। आप सबका सपोर्ट नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं हूँ भाई लोग। ये दुनिया के रंगे भाई ऐसे ही हैं। ये देखो आपको दिखाता हूँ भाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 ये छोटे पेड़ हैं भाई, 6 गिरे हैं। इनका तो जो चलो मतलब इन फ्यूचर मतलब आगे चलकर तो भाई इनको मतलब बड़ा होना ही था, लेकिन भाई अब क्या करें, लोगों को अच्छा नहीं लगता ना। पहले जब हम यहाँ नहीं रहते थे, हमारे घर मतलब इस गांव में नहीं थे, तो भाई उस टाइम पे हमारे जो फादर साहब हैं उनके मतलब हमारे दादाजी जब यहाँ पर आए थे, तो भाई कहा जाता है कहते हैं वो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना जंगल था, इससे भी घना जंगल था। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 ये चीलें हैं ना, है ना, 3 पेड़ हैं ना, तो इसी जगह पर 7 8 पेड़ हुआ करते। इतना ज़्यादा घना था भाई, ये बहुत घना था भाई। थोड़ी देर मन कर रहा है भाई, मौसम अच्छा है, गर्मियों का टाइम है और मौसम थोड़ा ठंडा है। और सबसे बड़ी बात भाई, यहाँ पर मौसम सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा ठंडा रहता है, चाहे गर्मी हो, और सर्द में चलो ठंडा ही रहेगा, लेकिन गर्मी में सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा ठंडा रहता है, गर्मी कम होती है।
कितना बढ़िया माहौल रहता है यहाँ पे, मतलब माहौल नहीं, सॉरी, मौसम रहता है यहाँ पे। अभी भी ऊपर बादल हैं तो मौसम थोड़ा ठंडा है, ठीक है। इसी वजह से मैं यहाँ पे जंगल में आया था कि ताकि आपसे आप एक ब्लॉग बना सकूं, आपसे कुछ बातें शेयर कर सकूं, ठीक है। देख लो भाई, आप जंगल देख लो पहले, बहुत ही बढ़िया है भाई। ये बातें अच्छी हैं भाई, ये बात अच्छी है कि अकेले चले गए और जो भी दिल में हुआ वो बोल दिया, है ना। और ऐसे लोगों के बीच जाके कुछ लड़कियां बीच रोड पे डांस कर रही हैं, कुछ लड़कियां ट्रेन में डांस कर रही हैं, किस वगैरह भी कर रही हैं। दिल्ली मेट्रो, दिल्ली वालों की बातें आए दिन सुनते रहते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोलें भाई, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, समझ नहीं आता। जिसके जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, कुछ भी, सब कुछ। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी बातें ऐसी होती हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए, शायद उनको मैं जवाब दूं। अ, हो सकता है कि अभी मेरी उतने सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स नहीं हैं, लेकिन इन आने वाले टाइम में अगर ऊपर वाला ने चाहा तो अच्छे फॉलोअर्स भी होंगे और अच्छे सब्सक्राइबर्स भी होंगे। तब उनका जवाब, तब मेरा जवाब उन तक ज़रूर पहुंचेगा और उनको महसूस होगा कि वो क्या कर रही हैं। चलो, मैंने तो क्या बोलना, और भी बोलते हैं लोग, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से बोलूँगा ताकि उनको थोड़ा समझ आ सके, ताकि वो जो करती हैं वो ना करें दोबारा। आधे आधे कपड़ों में तो चलो, वो तो मैं क्या बंद कर सकता हूँ, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी के उसको किसी लड़की को बोलूँ कि भाई तू ऐसे कपड़े ना पहन। भाई द्रौपदी कौन थी वो भाई, जिसके कृष्ण जी ने जिसकी यार क्या हुआ था, उसका हरण हुआ था, क्या हुआ था भाई, उसके लिए भाई महाभारत हो गई थी। उसका नाम नहीं मेरे को पता, जानकर करना भी कुछ नहीं, ना कुछ मिलेगा ना कुछ मैं किसी को दूंगा, लेकिन हुआ था कुछ ऐसा, उसके लिए महाभारत हुई थी। और आज अगर लड़कियों को बोल दें कि भाई तूने कपड़े तेरे अच्छे नहीं हैं, तू ढंग के कपड़े पहन, तो महाभारत हो जाती है। और एक लड़की की वीडियो देखी थी मैंने, तो भाई उसका बाप बोल रहा था कि भाई 25 साल मैंने इस लड़की को मतलब अपना पेट काट कर इसको पाला, और भाई वो लड़की अपने बाप को गालियाँ निकाल रही थी। उसके हाथ में, लड़की के हाथ में मोबाइल था, वो शायद किसी से बात कर रही हो। और उस वीडियो को देखकर भाई उसने अपने बाप को मारा भी भाई। हद तो तब हो गई भाई, गालियाँ देना भी बहुत बड़ी बात है भाई, मारना तो उससे बड़ी बात है। लेकिन अपने माँ बाप की जो लड़का या लड़की इज्जत नहीं कर सकता, वो किसी की भी इज्जत नहीं कर सकता, वो कहीं रहने के लायक नहीं है। सीधी सी बात है। अगर मेरे घर के आसपास कहीं ऐसा होता तो लड़का होता या लड़की भाई, उसको थोड़ा सा प्रसाद देकर ज़रूर आता मैं, और अच्छा प्रसाद देकर आता, ताकि वो बैठकर सोचती कि मैंने ये किया तो क्यों किया। तो भाई लोग, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना भाई, आपकी वजह से ही मेरा चैनल चलेगा। ये वीडियो पता नहीं कितने मिनट की होगी, कितने लंबी होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ अगर अच्छा ना लगे तो। हो सके तो मेरी वीडियो को पूरा देखना भाई लोग, ठीक है। अब चलते हैं घर की ओर। तो भाई लोग, आपके ओह सॉरी गाइस, कांटा लगा है चप्पल में, इसको निकाल देता हूँ। निकल गया, कांटा लगा, हाय लगा। भाई लोग, सपोर्ट करना अपने भाई को, ठीक है।
ये देखो रास्ते में पड़ा है भाई, इसको शायद मैंने दिखाया नहीं होगा आपको। ये भी लकड़ी है भाई, पेड़ है छोटा सा जो कि आग की वजह से गिरा है काफ़ी टाइम पहले। झाड़ियों की मैं इनकी बात कर रहा था भाई, इनके बीच आप जा नहीं सकते। कुछ एक जंगल की बची हैं, मतलब जलने से बचा है जंगल कुछ, और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा जल चुका है भाई। भाई आग बुझाने के लिए हम भी जाते थे और भी बहुत लोग आते थे, लेकिन भाई आग इतनी भयंकर लगती थी कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो उसकी वजह से मतलब हमें ये जो पेड़ों से गिरता है इसको चलारू बोलते हैं, इसको समेट क्या कहते हैं यार इसको, क्या बोलते हैं यार, थोड़ा मैं इसको ना जगह साफ़ कर देते हैं हम कि इसको हटा देते हैं रास्ते से यार, कि आग आगे ना जाए। ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे आप जा नहीं सकते, रास्ता नहीं है, और ऐसे भी आप जा नहीं सकते। नहीं, रास्ता तो चलो है, एक रास्ता है, जब लकड़ी लेने के लिए कोई जाता है यहाँ से भी जाता है, और जहाँ से मैं गया हूँ वहाँ भी जाता है। और अगर किसी दिन हुआ तो आपको जानवर कोई दिखा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आज तो दिखा नहीं, लेकिन मोर अक्सर हमारे घरों में खेतों में आते जाते रहते हैं डेली, रोज़ का रोज़। तो भाई लोग इतनी सी बात है, बाकी अगर मैं कोई काम शुरू करता हूँ तो आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और दोबारा मुड़कर मेरी वीडियो देखने के लिए ज़रूर आइए। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे। और किसी ने आलतू फालतू कमेंट किया तो भाई मैं रोस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेता हूँ, उसकी भी चिंता ना करें। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, और ख़ुद भी खुश रहिए और औरों को भी खुश रखिए। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ खरीदिए जिस तरीके से हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सी यू सून।